एक बार प्रभु राधा 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 के एकांत एकदम पहुंच गए। रुक्मिणी सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा, तो असंभव है महालक्ष्मी, असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन करें। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, तो प्रभात से शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुई हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी जी जे ही प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली नित्य बिहारणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गई, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा, झुक। उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ, स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से। अब पक्का यही नहीं, स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्वामी। और जब अंदर गई तो वो तेज पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाव सुंदरता। जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, असुप्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा, आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में है, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में है। क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका, मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। तब बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले, ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत अदग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा।